धड़कन नक्शे आईनाए फन पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर। पीटीवी सिर्फ शब का गंजीना एक गौहर ही नहीं, ये सुबह का दरवाज़ा खावर भी है। से 1984 तक पीटीवी की 2 दहाइयां तकमील को पहुंची। 1985 से पीटीवी ने एक और सफर शुरू किया। इस सफर में भी पीटीवी को नए पेचो खम से गुजरना पड़ा। फरवरी 1985 में मुल्क में गैर जमाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पीटीवी ने इन इंतखाबात के नताइज से कौम को बर वक्त आगाह करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए। पीटीवी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की फिल्म कवरेज और नताइज की तरसील के लिए 6 हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया। 10 मार्च 1985 को सदर पाकिस्तान ने कोयटा टेलीविजन स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस इमारत पर मजमूई तौर पर 16 करोड़ रुपए लागत आई। इसमें तमाम जदीद सहूलियात मुहैया की गई। लाहौर और कराची के बाद कोयटा पाकिस्तान टेलीविजन का तीसरा मरकज है जिसका अपना ट्रांसमीटर मौजूद है। इस्लामाबाद टेलीविजन स्टेशन की नशरियात मरी पर नस्ब ट्रांसमीटर से नशर की जाती हैं। पेशावर मरकज की नशरियात के लिए चिराट पर नस्ब ट्रांसमीटर से मदद दी जाती है। 1985 में सिर्फ एक बरस में 4 नए ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स मुल्क के नशरियाती उफुक पर नमूदार हुए। 30 दिसंबर 1985 मुल्क में मार्शल लॉ का आखिरी दिन था। मदहम जमहूरियत की रोशनी में कारवान शौक ने फिर अगली मंजिलों की समत रखते सफर बांधा। 1985 ही वो साल है जब दुनिया के बुलंद तरीन इंसान मोहम्मद आलम चन्ना को शोबे ताल्लुकात आम्मा पीटीवी कराची में एजाजी मुलाजमत दी गई। वो अब तक इस शोबे से वाबस्ता हैं। 1985 में लाहौर मरकज के प्रोग्राम जंबील को बच्चों ने बहुत पसंद किया। इस प्रोग्राम में हर अहद के बच्चों में मकबूल मशहूर कहानियों की ड्रामाई तश्कील की गई। आज तक किसी को हमसे ये पूछने की जरूरत नहीं हुई थी। कराची मरकज से सुहेल राना का मकबूल प्रोग्राम संग संग चले अप्रैल से शुरू हुआ। जुलाई सितंबर की सहमाही से पेशावर मरकज ने बच्चों के लिए एक दिलचस्प ड्रामे भूत बंगला का आगाज किया। इसे गुलाम मोहम्मद कासिर ने तहरीर किया और हिदायतकारी के फराइज बुशरा रफीक ने अंजाम दिया। कोशिश कोयटा मरकज से पेश किया जाने वाला बच्चों का एक और मकबूल प्रोग्राम था। इसकी 40 किस्तें नश्र की गईं। इसे जुल्फुरनैन हैदर ने तहरीर किया। कोशिश फहमीदा नसरीन की पेशकश थी। हम यहाँ मुर्गी उसी जगह छुपा दो। मुर्गी उसी जगह छुपा दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये चोरी की मुर्गी है क्या? कोशिश सीरियल बच्चों का सीरियल था, लेकिन बड़े भी उसको उसी शौक और उसी खुशू व खुजू से देखते थे और उसी दिलचस्पी से देखते थे जैसे कि बच्चे। उसमें हर एपिसोड एक मुकम्मल कहानी होती थी और हर एपिसोड में एक पैगाम बच्चों के लिए खास तौर पे और बड़ों के लिए भी होता था। जनवरी 1985 में पीटीवी ने कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम अफराद के लिए एक यादगार प्रोग्राम बोलते हाथ शुरू किया। हाजिर हैं। ये प्रोग्राम हम आपकी रहनुमाई और मशवरों को सामने रखकर तरतीब देते हैं। अप्रैल जून की सहमाही में इसी नौयत का एक और प्रोग्राम इशारों की ज़बान का आगाज हुआ। इसकी कंपेयरिंग के फराइज इफ्तिखार अहमद अंजाम देते थे। 16 अप्रैल को लईक अहमद का मालूमाती प्रोग्राम टीवी मैगजीन के उन्वान से दोबारा शुरू हुआ। आइंदा 2.25 बरस इसके कुल 97 प्रोग्राम नशर किए गए। ज्यादातर प्रोग्राम जमशेद फरशोरी ने पेश किए। बुजुर्गों के या जो हमारे यहाँ बूढ़े लोग हैं उनके मसाइल पे गुफ्तगू नहीं हुई। अप्रैल 1985 से कराची मरकज से मकबूल क्विज शो नीलाम घर के दूसरे दौर का आगाज हुआ।
बाजार को ठोकर मारी है और पूछ रहा हूं कि मलिका नूर जहां के पहले शौहर शेर अफगन का असल नाम क्या था? अली कुली खान। अली कुली खान। रवीना। चेहरे अहद साज शख्सियात से मुलाकात का एक यादगार सिलसिला था। तालिब इल्मों के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए कोई पैगाम? बस पैगाम यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को, चाहे वो ज़ाहिरी ज़िंदगी हो, बातनी ज़िंदगी हो, घर की हो, बाहर की हो, सियासत की हो, मज़हब की हो, अदब की हो, साफ सुथरी रखें। इस प्रोग्राम के जरिए अब्दुल सत्तार ईदी और दीगर कई शख्सियात के काम सही मानों में पहली मर्तबा आवाम के सामने आए। इसकी मेज़बान खुशबख्त शुजात थीं। देखकर जाऊं कि जो हमारा मज़हब और हम मुसलमानों का काम है कि हम एक मिशनरी हैं और मिशनरी की तरह हमें जीना चाहिए और एक नमूना पेश करना चाहिए। मैं सब मुसलमानों पहले प्रोग्राम के लिए अगर मैं एक लफ्ज़ में ये कहूँ कि वो मेरी ज़हनी तरबियत का प्रोग्राम भी था तो गलत ना होगा, क्योंकि वो एक यादगार तजर्बा है मेरे लिए। इसलिए कि देखिए, जब आप अपने आप से बालातर लोगों से बात करते हैं, उनकी सतह पर आकर आपको बात करना होती है, तो आपको अपनी ज़हनी तरबियत करना पड़ती है। तो उस प्रोग्राम में क्योंकि ऐसे लोग आते थे जो निस्फ सदी पर मुहीत उनकी ज़िंदगी के वाक़यात पर गुफ्तगू करना होती थी, तो वो मेरी अपनी एक सेल्फ ग्रूमिंग थी। फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामा सीरियल अना का आगाज़ जनवरी से हुआ। ये अना नामी एक ज़हीन लड़की की कहानी थी जो अपनी बिछड़ी वालदा को अपने वालिद के करीब लाती है। हिदायतकार हैदर इमाम रिजवी थे। कोयटा की ड्रामा सीरीज किरदार भी बड़ी तवज्जो से देखी गई। ये सीरीज तकरीबन 1 बरस जारी रही। कोयटा टीवी आजकल ड्रामों के सिलसिले में बहुत आगे है, लेकिन ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं, इसलिए कि कोयटा टीवी को कायम हुए अभी चंद ही महीने हुए थे कि हमने पहला ड्रामा तीगा के नाम से किया। आबिद शाह आबिद का लिखा हुआ ये ड्रामा प्रोड्यूसर मुनव्वर तौफीक ने प्रोड्यूस किया और इस ड्रामे में मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इस ड्रामे में हीरो, जिसे मेन रोल कहते हैं, मेन रोल मैंने किया था। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि तमाम आर्टिस्ट कोयटा से ताल्लुक़ रखते। पेशावर मरकज़ के मौसम ने जुलाई की सेमाही से अपने रंग दिखाने शुरू किए। जहांज़ेब सुहेल की हिदायतकारी और फजल हुसैन समीम की तहरीर ने इसे मकबूल बनाया। कुछ भी तेरे साथ हुआ उसके लिए मैं माजरत कर लेती हूँ। टेलीविज़न यहाँ जो है हमें ट्रेन कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहा है और हमें ट्रेन कर रहा है, और अब एक माहौल तो नेचुरली एक सब लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से, तो नेचुरली ड्रामे ने भी इम्प्रूव किया, आर्टिस्टों ने भी इम्प्रूव किया, प्रोड्यूसर्स ने, टेक्नीशियंस ने, कैमरामैन ने, अब तो एक बड़ा मैच्योर किस्म का एक माहौल बन गया है। सहराए थर की एक खाना बदोश लड़की सुखा इकबाल अंसारी के मकबूल ड्रामा सीरियल कारवां का मरकजी किरदार थी। सुखा की खूबसूरत आवाज़ उसे सहरा से शहर ले आती है, जहां आर्ट के नाम निहाद नाक़िदीन उसका इस्तेहसाल करते हैं। सुखा का किरदार हुमा अकबर ने बड़ी महारत से अदा किया। टीना सानी का गाया हुआ थीम सॉन्ग भी बहुत मशहूर हुआ। कारवां अब्दुल कादर जुनैजो की तख्लीक थी। खास लोग चला रहे हैं। जो तुम्हारा बाप है ना, इसको समझाओ, ये घर इस तरह नहीं चलेगा। किस तरह? देखो सुखा, इस वक्त तुम थर में नहीं हो, कराची में हो। इसी सेमाही में कमाल अहमद रिजवी की ड्रामा सीरीज मिस्टर शैतान कराची मरकज से पेश की गई। इसके प्रोड्यूसर के फराइज अली रिजवी ने अंजाम दिए। आपको तो शैतान कहना मेरे नजदीक शैतान की तौहीन है। 1985 की आखिरी सेमाही में लाहौर मरकज के वक्त ने वक्त को बेड़ियां पहनाई। ये रियाज नामी एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन वक्त ने उसे मुजरिम बना दिया। मैंने अपने हाथों से कमाई और इसकी चमक से आंखें कैसे चकाचौंध हो जाती हैं, ये मेरा मुशाहिदा नहीं, ज़ाती तजुर्बा भी है। 7 सितंबर को यौम फ़िज़ाइया के मौके पर निशान हैदर सिलसिले का दूसरा खुसूसी ड्रामा राशिद मिन्हाज शहीद पेश किया गया, जिसे अवाम ने बेहद सराहा। इसे मुमताज़ मिर्ज़ा और शहजाद खलील ने तहरीर किया। हिदायतकार भी शहजाद खलील थे। मरकजी किरदार राशिद मिन्हाज शहीद से मुशाबे
फ्लाइट लेफ्टिनेंट फारूक इकबाल ने अदा किया। मरीना खान भी इसी ड्रामे से मंजर-ए-आम पर आईं। हेलो हेलो फरा, मैं राशिद बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। मैं समझा लाइन कट गई। नहीं तो। अगस्त 1985 में पीटीवी की दस्तावेजी फिल्म नक्श राह गुजर को जनूबी कोरिया में मुनक़िदा सोल प्राइज इंटरनेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स कॉन्टेस्ट में सिल्वर प्राइज मिला। ये दस्तावेजी फिल्म कोयटा मरकज के प्रोड्यूसर दुर मोहम्मद कासिम की तख्लीक थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क है, उसमें जितनी उसके लैंडस्केप में, कल्चर में जितनी वैरायटी, उसका हमने हक अदा नहीं किया। डॉक्यूमेंट्री वो वाहिद मीडियम है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को सारी दुनिया में मुतारिफ़ करा सकते हैं। हमने अगरचे ड्रामे बहुत किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री ही वो वाहिद मीडियम है जिसमें हम इस मुल्क को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। 8 अगस्त 1985 को 5वें पीटीवी अवार्ड की धनक रंग तकरीब का एहतमाम कराची में किया गया। ये दूसरा मौका था जब कराची इस तकरीब का मेज़बान बना। इसमें मजमूई तौर पर 40 अफराद को अवार्ड्स दिए गए। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर एम ज़हीर खान थे। उन्नीस 1986 को एक अहम पेशरफ पाक चाइना को प्रोडक्शन का आगाज था। पीटीवी और सेंट्रल चाइना टेलीविजन ने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम करने के लिए 2 टेली फीचर्स तैयार किए। इस सिलसिले का पहला ड्रामा पैमाने वफा था, जो सेंट्रल चाइना टेलीविजन ने तैयार किया। पैमाने वफा में इंसानी जज्बात के नशीब फराज, मोहब्बत और दोस्ती के अजीम जज्बे की बड़ी खूबसूरत अक्कासी की गई है। 124 मिनट तवील ये ड्रामा चीनी और उर्दू दोनों जबानों में पेश किया गया। इसकी प्रोड्यूसर जू हुआन जी को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न 25 मई 1986 को बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के कहत ज़दगान की इमदाद के लिए रेस अगेंस्ट द टाइम यानी वक्त से मुसाबिकत की दौड़ का एहतमाम किया गया। ये दौड़ पाकिस्तान समेत 78 ममालिक के 277 शहरों में बैक वक्त मुनक़िद की गई, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। पीटीवी भी इस बैनुल-अक़वामी मुहिम में पेश रहा। 18 जुलाई 1986 से जुमे को सुबह की नशरियात का आगाज़ हुआ। इन नशरियात में टीवी के मशहूर पुराने सीरियल और दस्तावेजी फिल्में दिखाई जाने लगीं। जुलाई सितंबर की सहमाही में कोयटा से आपके मेहमान शुरू हुआ। इसमें जानवरों का तारुफ कराया जाता था। अप्रैल 1986 में कराची मरकज से मालूमाती प्रोग्राम 7 दिन का आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम में माजी और हाल में 7 दिनों में पेश आने वाले वाक़यात का अहाता किया जाता था। इसके प्रोड्यूसर आसिफ अंसारी थे और मेज़बान के फ़राइज़ वहाब सिद्दीकी मरहूम अंजाम देते थे। शो टाइम 1986 का एक यादगार स्टेज शो था। इसमें अनवर मकसूद के साथ मुइन अख्तर और बुशरा अंसारी भी शरीक होती थी। शो टाइम में इंटरव्यूज और मज़ाहिया खाकों के साथ मुख्तलिफ मकबूल नगमों की पैरोडीज भी शामिल की जाती थी। पेशकश कैसर फारूक की थी। गुलकारी भी की, अदाकारी भी की, कंपेयरिंग की, जो कुछ भी किया आपके सामने, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों की कोई मंजिल नहीं होती और फ़नकार के लिए मेरा ख्याल है यही ज़रूरी है कि उसके काम की मंजिल उसे कभी ना मिल सके, ताकि वो काम करता चला जाए अपने शौक़ और लगन से। 1986 के दौरान मौसीकी के कई दिलचस्प प्रोग्राम शुरू किए गए। प्रोग्राम महमिल के ज़रिए पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर की सकाफत को उजागर किया गया। रिम झिम लाहौर मरकज का एक और खूबसूरत प्रोग्राम था। इसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर, फिरोज निज़ामी, मास्टर गुलाम हैदर और रशीद अतरे जैसे मशहूर मौसीकारों की तरतीब दी हुई धुनों में मुल्क के मारूफ गुलकारों ने नग़्मे पेश किए। प्रोड्यूसर फर्रुख बशीर थे। माजी की मशहूर अदाकारा मसरत नज़ीर ने
अपनी आवाज़ के जादू से इस खित्ते के शादी ब्याह के गीतों को अमर कर दिया। ये प्रोग्राम ख्वाजा नजमुल हसन की पेशकश थी। 10 दिसंबर 1966 से इस्लामाबाद की मौजूदा इमारत से नशरियात का आगाज हुआ। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर के लिए इस्लामाबाद सेंटर के अल्फाज इस्तेमाल होने लगे, लेकिन इस मरकज का बाकायदा इफ्तिताह 3 माह बाद हुआ। 30 साल कबल पीटीवी के नाम से एक छोटा सा पौधा लगाया गया। फिर इस इदारे के कारकुनान की मेहनत शाका ने, फनकारों की बेपनाह सलाहियतों ने और आपके भरपूर ताउन ने इसे एक तनावर और छतनार दरख्त बना दिया और आज हम सब इसके साए से महजूज हो रहे हैं। 1985 की तरह 1986 में ड्रामा सीरियल और सीरीज की तादाद बराबर रही, लेकिन इस बार भी ड्रामा सीरियल ही ने ज्यादा मकबूलियत हासिल की। जनवरी मार्च की सहमाही में कराची मरकज से हसीना मोइन की ड्रामा सीरियल तन्हाइयां पसंदीदगी के एतबार से सरे फहरिस्त रही। मिस सनिया कि आप हजारों साल जिंदा रहे और इन परिंदों की तरह चहचहाती रहे। शहजाद खलील की हिदायतकारी ने तन्हाइयां के जरिए आवाम को एक यादगार तफरीह फराहम की। वो जो पीला तोता है ना, वो जरा प्लीज दिखा दे। छाँव कोयटा मरकज के इब्तदाई दौर मेरे फ़न का आगाज़ किरदार सीरीज़ से हुआ। उस सिलसिले में मैंने कई एक प्लेस किए, मगर जो मेरी पहचान बना, जिसे सही मानों में कह सकते हैं, वो छाँव सीरियल था, जो कि कोयटा टेलीविज़न के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो कोयटा से उस वक्त तक कोई इतने ख़ास ड्रामे पेश नहीं किए गए थे, तो लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे कोयटा से। जब छाँव सीरियल पेश किया गया तो एक कहना चाहिए कि सारे में उसका काफ़ी चर्चा हुआ और आज तक उसका चर्चा है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे प्लेस किए, मगर आज तक लोग मुझे छाँव के नाम से पहचानते हैं। प्रोड्यूसर हारून रिंद ने आसमान तक दीवार में मिडिल क्लास की शायरा ऐनी के ख्वाबों की अक्कासी की। ये ड्रामा सीरियल नूरुल हुदा शाह ने तहरीर की। मोहम्मद अजीम ने सहरा चोलिस्तान में झुलसती जिंदगी को दरिया में आश्कार किया। ये असगर नदीम सैयद की तहरीर थी। वहां पर पानी पहुंचाना है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पानी पहुंच जाएगा। मेरा पहला सीरियल दरिया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि उस सीरियल को हमने पहली बार पीटीवी लाहौर से जब किया तो हम कैमरा बहुत दूर ले गए सहरा के अंदर। चुलिस्तान के सहरा में वो सीरियल रिकॉर्ड हुआ, तो आउटडोर रिकॉर्डिंग का मैं समझता हूँ कि मेरा ये पहला तजर्बा था कि एक पूरा ड्रामा जो है वो आउटडोर में जो है वो बन रहा था। और उस हवाले से चुलिस्तान की लाइफ का बैकड्रॉप इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सकाफत को हमने रोशनास कराने की कोशिश की कि एक ऐसा गोशा था कि जो अभी लोगों की नज़र से ओझल था। खलीज अमीर घराने की एक लड़की और मिडिल क्लास के एक आदमी के दरमियान शादी की दास्तान थी। देर लगा दी तुमने फोन पे आते हुए? हाँ, मैं वो तुम्हारा बहुत बड़ा घर है ना, शायद इसलिए। तुम जानते हो कि मुझे तो छोटे घरों से प्यार है। 27 नवंबर को छठे पीटीवी अवार्ड्स की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई। तकरीब की सरगर्मियों को 9 कैमरों के जरिए बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। अप्रैल 1986 शारजा पाक भारत मुकाबला और जावेद मियां दाग कोई लाए नहीं भूल सकता। जनवरी 87 में पीटीवी ने अपने महाना हाउस जनरल टीवी नामा का इजरा किया। 1985 के बाद 1987 में भी पीटीवी के 4 रीब्रॉडकास्ट सेंटर्स कायम किए गए। चीनी ड्रामे पैमाने वफा के बाद 1987 में पाक चाइना को प्रोडक्शन के तहत पाकिस्तान ने रिश्ते और रास्ते के उन्वान से 128 मिनट तवील ड्रामा तख्लीक किया। इसके ताने बाने शाहराह कराकरम के गिर्द बुने गए। कदीम शाहराह रेशम के रास्ते पर अजीम शाहराह कराकरम की तामीर के दौरान
दोनों ममालिक के हुनरमंदों ने जान के जो नजराने पेश किए वही दोस्ती, रिश्ते और रास्ते की बुनियाद बनी। पहले उनसे तो ले ले। तहरीर ताज हैदर की थी। इस खेल को उर्दू और चीनी दोनों जबानों में तैयार किया गया। बख्तियार अहमद ने हिदायतकारी के साथ मरकजी किरदार भी अदा किया। बाबा नहीं अभी पहुंचा? तेरे चाचा उसे ढूंढने गए तो मैं मिला नहीं। देखा तो था, पर मैं जल्दी से आगे चला आया। अब वो तुझे ढूंढ रहे होंगे। अक्टूबर नवंबर 1987 में चौथे वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान और भारत ने मुश्तरका तौर पर की। मुल्क और बैरून मुल्क वर्ल्ड कप की नशरियात बराह रास्त दिखाना पीटीवी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक्त पीटीवी के वसाइल इंतहाई महदूद थे। पीटीवी को कम से कम 3 ओबी वैन्स की फौरी जरूरत थी, जिस पर खर्च का तखमीना 18 करोड़ रुपए लगाया गया। मौजूदा कंट्रोलर इंजीनियरिंग मोहम्मद कामिल की सरबराही में इंजीनियरों और तकनीकारों की एक टीम तश्कील दी गई। इस टीम ने ये चैलेंज कबूल किया। पीटीवी के मेहनती इंजीनियरों और तकनीकारों ने बगैर किसी बैरूनी मदद के सिर्फ 7 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में 3 बड़ी ओबी वैन्स बशमूल 3 पावर वैन्स और 2 मिनी ओबी वैन्स ख्वाब से हकीकत बना दी। सिर्फ 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ओबी वैन्स मेयार के एतबार से बैरूनी ओबी वैन्स से बहुत बेहतर साबित हुई। पीटीवी इंजीनियर्स के इस कारनामे को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया। इसका सबूत आइंदा बरस एवीयू के सिडनी इजलास में मिलने वाली खुसूसी सनद थी। मुल्क में स्पोर्ट्स कवरेज के लिए पहली बार 6 कैमरे इस्तेमाल किए गए, जिनमें एक वायरलेस कैमरा भी शामिल था। खिलाड़ियों का स्कोर और मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए पहली बार कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया गया। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की कवरेज से पीटीवी को उस साल अपनी मजमूई आमदनी के 4.53% के बराबर रकम हासिल हुई। उसी साल पीटीवी ने क्वांटल पेंट बॉक्स खरीदा। ये एक मुनफरिद और आला दर्जे की मशीन है। वो काम जो आर्टिस्ट, डिज़ाइनर और कार्टूनिस्ट वगैरह महीनों में करते हैं, वो इस मशीन के जरिए सेकंडों में किया जाता है। 1987 के दौरान में पीटीवी के प्रोग्रामों में इर्तिका का अमल जारी रहा। दुनिया में बच्चों के एक मकबूल प्रोग्राम सेसमी स्ट्रीट को जुलाई-सितंबर की सेमाही से पीटीवी ने भी दिखाना शुरू किया। आली पर क्या गुजरी बच्चों का एक खूबसूरत ड्रामा सीरियल था। इसे अयूब खाबर ने पेश किया। कोयटा मरकज से सज्जाद अहमद ने अलिफ पे के उन्वान से एक दिलकश स्टेज शो शुरू किया। इसके कुल 42 प्रोग्राम टेलीकास्ट किए गए। कराची मरकज से होनहार का आगाज हुआ। इसे सलीम मुगल ने तहरीर किया। पेशकश की जिम्मेदार शाहीन अंसारी थी। तो ड्रामा एक फ्रेम के अंदर बनता है। ये फ्रेम जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। लाहौर मरकज के मैं और आपका शुमार पीटीवी के चंद यादगार प्रोग्रामों में किया जाता है। अवामी राय पर मबनी इस सिलसिले ने माशरती बुराइयों को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम के मेजबान और प्रोड्यूसर मोहम्मद सलीम ताहिर थे। वो इस प्रोग्राम की तहकीक भी खुद करते थे। उन्होंने प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग के दौरान में बड़ी जुर्रत और हौसले का मुजाहिरा किया। भट्टा मजदूरों के मुतालिक एक प्रोग्राम को देखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नस्ल दर नस्ल गुलामी से निजात दिलाई। वो असेंबली में भेजता है, वो हॉर्स ट्रेडिंग करता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आवाम के पास आनी चाहिए। इस्लामाबाद पर एक खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म बनाई गई जो चीन भेजी गई। ये दस्तावेजी फिल्म सूफिया लतीफी की तख्लीक थी। अक्टूबर 1987 की सेमाही से इस्लामाबाद मरकज से एक और शो आपका ज़मीर शुरू किया गया। इसके मेज़बान मशहूर शायर ज़मीर जाफरी थे। ये कैसर फारूक की प्रोडक्शन थी। अप्रैल 1987 से दस्तावेजी प्रोग्रामों के एक और सिलसिले नकूश का आगाज हुआ। इसमें कई मयारी दस्तावेजी फिल्में दिखाई गईं। जो बिल्कुल ही हमारे यहाँ उसकी कोई कदर नहीं है, इज द डॉक्यूमेंट्री। अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे अपने प्रोग्राम चलवाने हैं तो ड्रामा नहीं कोई देखेगा, ये वहम है आपका, क्योंकि उसका एक कल्चरल बैकग्राउंड है जिसमें हम फंसे हुए हैं और जो हमारा तो हम भी देखेंगे। लेकिन वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री अगर आप बनाएंगे तो वो चलेगी, डिस्कवरी पे भी चल सकती है,
चैनल 4 पे भी चल सकती है, सेंट्रल एशिया में भी चल सकती है, उसकी इनकरेजमेंट कोई नहीं. A documentary is the most painful thing to do on television. It may take you 6 months, it may take you 7. लाहौर मरकज से आसिफ काजी ने मौसीकी के नए प्रोग्राम कोमल का आगाज किया. हसीना मोइन की ड्रामा सीरियल धूप कनारे बड़ी मकबूल हुई. इसकी हिदायत साहिरा काज़मी ने दी. कोयटा से अमर जलील के भंवर को तारिक मेराज ने पेश किया. गाना भी गा सकते हो, और दूसरी बड़ी बात यह कि शे की दुम होती है और अफसोस की तुम्हारी दुम भी नहीं है. चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे ड्रामे की जो पिछली तारीख है वो एक परफेक्ट एक स्टोरी, एक कहानी होती थी उसके पीछे, और जिससे राइटर का मकसद ये होता था कि लोगों को एजुकेट करना, उसको उस थीम के मनफी और मस्बत पहलुओं से रोशनास कराना उनका. लेकिन आजकल के दौर में हम सब ये देख रहे हैं कि ये डिश वगैरह जो लगे हुए हैं, मुख्तलिफ चैनल जो हमारे पास हैं, यहाँ हम अपने असल मौजू से हट गए. पेशावर से चित्राल की लोक कहानियों पर मबनी सीरीज रेशम जहांजेब सोहेल ने प्रोड्यूस की. के हुक्म की तामील कर दी गई है. सरोकरत से के चप्पे चप्पे में जश्न के इंतजामात हो रहे हैं. लाहौर मरकज के ड्रामा सीरियल निगार खाना में डॉक्टर अनवर सज्जाद और प्रोड्यूसर राशिद डार ने कई अच्छी कहानियां तख्लीक की. ज्यादा देर कहीं मन नहीं लगता. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. में पीटीवी के मशहूर ड्रामा प्रोड्यूसर शहजाद खलील को ड्रामे में उनकी खिदमात के इतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया. रंग तरंग के नगमों से तरतीब दिए गए कराची मरकज के प्रोग्राम को 1987 में एक खुसूसी इनाम मिला. ये इनाम मास्को के रादूगा इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक आर्ट एंड टेलीविजन में दिया गया. ये नगमे साहिरा काज़मी, अमीर इमाम और एम ज़हीर खान ने तरतीब दिए. मैं यहाँ ख़ास तौर से मौसीकी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि उस वक्त टीवी में जो प्रोग्राम होते थे वो स्टैंड माइक खड़ा हुआ जैसे रेडियो में होते थे, कुछ माहौल भी रेडियो का सही बन जाता था. तो ये टीवी का म्यूज़िक नहीं था. तो इत्तेफाक से हमारे पास एक ऐसी गुलकारा थी रूना लैला की शक्ल में, उनसे हमने डिस्कस किया कि ये रेडियो के सिंगिंग से हटना चाहिए. और फिर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया बज़्म लैला के नाम से, जिसमें रूना लैला खुद ही कंपेयरिंग करती थी अपने प्रोग्राम की, खुद ही गाने गाती थी. जब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ज्यूरी होती है, उसमें पाकिस्तान को इनाम मिलना इस बात की ज़मानत है कि हमारा म्यूज़िक जो कि फोक जिसे आप कहें वो इतना रिच है. और फिर उसमें ये कि आप वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते हैं, वो एक आपका एक फ्लेवर है. ईस्टर्न म्यूज़िक जो कि हम समझते हैं बेइंतहा रिच है, और वो म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती. म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कि उसकी ज़बान भी ना आती हो, लेकिन वो उसको इंजॉय कर सके, जिसमें कि हीर का आइटम जो था वो बेइंतहा पसंद किया गया. और रादूका फेस्टिवल में उस पर मुझे अवार्ड मिला. मेरी ड्रीम थी हमेशा कि मैं फोक म्यूज़िक और मॉडर्न म्यूज़िक का एक कॉम्बिनेशन पैदा करूं. मैंने हुम्मा हुम्मा किया. उस वक्त अजीब लगता था कि अल्लन फ़कीर जो एक खुले अंदाज से गाने वाले हैं, उनको नहीं पता म्यूज़िक के बारे में, मतलब बंद के गाने का नहीं आता उन्हें. उनको मैंने शेकी के साथ जो हमारे पॉप सिंगर हैं उनके साथ गवाया. ये नई चीज़ थी, सक्सेसफुल रही, और इसी तरह के और बड़े एक्सपेरिमेंट्स टेलीविज़न करता रहा है, करता रहेगा. 16 जनवरी 1988 को सुबह 7 बजे पीटीवी ने सुबह की नशरियात का आगाज किया. इसका इब्तिदाई नाम आज था. अब ये
صبح بخیر کے عنوان سے نشر کی جاتی ہیں. اسے کامیاب بنانے کے لیے پروڈیوسر خالد محمود زیدی نے بڑی محنت کی. پی ٹی وی نے یہ نشریات اپنے وسائل ہی سے شروع کی. اس کے لیے نہ تو نیا اسٹاف بھرتی کیا گیا اور نہ ہی اسٹوڈیوز کی تعداد بڑھائی گئی. پی ٹی وی کی صبح کی نشریات کا حلقہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے. صبح بخیر جو ہے پروگرام، اس کے آخر میں ایک روایت ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آج وہی چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے: ہمارا پیغام محبت، ہمارا پیغام پاکستان. مارچ 1988 میں پی ٹی وی نے جشن تمثیل کا اہتمام کیا. اس سلسلے میں ہر مرکز نے ایک ایک ڈرامہ تیار کیا. اوجھڑی کیمپ کے سانحے کی وجہ سے اس جشن تمثیل کے انعام یافتگان کا اعلان اور تقریبی تقسیم انعامات منعقد نہیں کی جا سکی. 10 اپریل 1988 کو راولپنڈی میں اوجھڑی کیمپ کے اسلحہ ڈپو میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا. میزائل اور گولوں کی یورش میں مصلح الدین مرحوم اور پی ٹی وی کے جانباز کارکنوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر واقعات کی رپورٹنگ کی اور حقائق منظر عام پر لا کر عوام کے حوصلے بڑھائے. پی ٹی وی کی اس نیوز کوریج کو خصوصی سرٹیفکیٹ ملا. 18 اپریل کو دو جولائی کو لاہور کے قریب کالا شاہ کاکو میں ری براڈ کاسٹ سینٹر کا افتتاح کیا گیا. 1984 میں اسلام آباد میں پی ٹی وی ٹریننگ اکیڈمی قائم کی گئی. یہ وقت کی اہم ضرورت تھی. یہاں تک پہنچنے کے لیے پی ٹی وی کو کئی ادوار سے گزرنا پڑا. اگست 1988 میں پی ٹی وی اکیڈمی نئی عمارت میں منتقل ہوئی. اسی سال 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں 24ویں اولمپکس کھیلوں کا انعقاد کیا گیا. پی ٹی وی نے کھیلوں کے شائقین کے لیے روزانہ جھلکیاں پیش کی اور کئی مقابلوں کو براہ راست بھی نشر کیا. اب مارشل لا پاکستان کے اندر آیا، تب لوگ نہ سیاست پہ بات کر سکتے تھے نہ حکومت کے متعلق. تو پی ٹی وی نے کہا کہ ہم ایک اور سلسلہ لیں جہاں لوگوں کو، بندوں کا ذہن الگ طرح پہ لے جائے، اور انہوں نے کھیل کی طرف توجہ دی. قوم کو پتہ لگا کہ دنیا میں کیا کیا کھیل ہے، کیا کھیل کیا قسم کے ہیں، اور اس وجہ سے آج بھی پرنٹ میڈیا جو اخباروں میں نکلتا ہے، جو پہلے سپورٹس پیج کے اندر 6 کالم 3 انچ کا آتا تھا، آج ہر اخبار 2، 3 اور 4 صفحہ ہر روز کے نکالتے ہیں سپورٹس کے اوپر. اس وجہ سے کہ پوری عوام پاکستان کی، ان کو ذہن کھل گیا کہ اس کھیل کیا ہے. 1988 ملک میں نئے انتخابات کا سال بن گیا. اس مقصد کے لیے پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹرز میں الیکشن سیل قائم کیا گیا. 16 نومبر کو قومی اور 19 نومبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے موقع پر پی ٹی وی نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے عوام کو تازہ ترین نتائج سے آگاہ کیا. اس موقع پر خصوصی پروگرام بھی پیش کیے گئے. بے نظیر بھٹو 2 دسمبر کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئی. انہوں نے 2 دن بعد اسلام آباد مرکز سے بی بی سی کے نمائندے ڈیوڈ فراسٹ کو مواصلاتی سیارے کے ذریعے براہ راست انٹرویو دیا. 1988 ہی میں پی ٹی وی کے شعبہ سیلز نے یو میٹک یعنی خصوصی ٹیپ پر اشتہارات وصول کرنا شروع کر دیے. اس سے قبل 16 mm کی فلمیں استعمال کی جاتی تھیں. پی ٹی وی کے اس عمل سے اشتہارات بنانے والے کئی ادارے وجود میں آئے اور اشتہارات میں تنوع بھی پیدا ہوا. 1988 کے دوران میں بھی پی ٹی وی کے پروگرام شائقین کے لیے پرکشش ثابت ہوئے.
पेशावर मरकज से एक कहानी बहुत पुरानी शुरू की गई। इसे गुलाम मोहम्मद कासिर लिखते थे। हमें भी दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए बाबा जान। 7 दिन के इख्तिताम के फौरन बाद कराची मरकज से टीवी इंसाइक्लोपीडिया शुरू किया गया। कराची मरकज से यस सर नो सर का आगाज हुआ। मेजबान मोइन अख्तर थे, प्रोड्यूसर के फराइज कासिम जलाली ने अंजाम दिए। ये बताइए कि टेलीविजन पर आपने एक मीना बाजार भी तो लगाया था। तो जब आप ये जुमा बाजार लगा सकते हैं तो क्या मैं मीना बाजार नहीं लगा सकती? जनवरी में लाहौर की ड्रामा बंद गली को अवाम ने बहुत पसंद किया। ये अशफाक अहमद की तख्लीक थी और हिदायत मोहम्मद अजीम ने दी। हमारे अब्बा जी ने 1 रुपया हमको देना, देखो 1 रुपया अगली ईद तक हमारे पास चलना। पेशावर से जेल के पस मंजर में एक सीरीज सलाखें पेश की गई। इसके प्रोड्यूसर जहांजेब सुहेल और जियाउर रहमान थे। समोसे खिलाओ। अगर इसे शहर कहते हैं ना तो फिर सारे डाकियों को अवार्ड मिलना चाहिए सियाहत का। पेशावर टेलीविजन का ग्राफ मेंटेन नहीं हुआ। ऐसे बीच में औकात आए हैं कि जहाँ बहुत अच्छा हुआ, पूरे पाकिस्तान में हमारे ड्रामे जो हैं वो अप्रिशिएट हुए, लेकिन फिर बीच में कहीं से कोई कोताही हुई और वो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया। और मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा आप अच्छा काम कर लें और उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा सुस्त काम हो जाए तो दोबारा से उसको उस सतह पे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। बख्तनामा एक बहादुर बलोच खातून की दास्तान थी जिन्होंने अंग्रेज हमला आवरों के खिलाफ अपने कबीले की क़यादत की। इस तारीखी ड्रामे को आरिफ ज़िया ने तहरीर किया। इसके प्रोड्यूसर दोस्त मोहम्मद गिशकोरी थे। अंग्रेज सरकार ने कुछ ज्यादा सख्ती शुरू कर दी है। अब हमें मजीद मुहतात होना पड़ेगा। बाबा, अब आप ज़ईफ हो चुके हैं, आप आराम करें। गोलियां लाने का काम मैं करूंगी। नहीं बेटे नहीं। बख्तनामा ठीक कह रही है बाबा। सिंधी ज़बान के मशहूर अदीब मिर्ज़ा कलीज बेग के शाहकार नावल जीनत की ड्रामाई तश्कील फातिमा सुरैया बजिया ने की। प्रोड्यूसर के फराइज मोहम्मद बख्श समीजों ने अंजाम दिए। इसे अवाम की अक्सरियत ने बड़ी तवज्जो से देखा। इससे कबल ये सीरियल सिंधी ज़बान में अब्दुल करीम बलोच ने पेश की थी। तुम जीनत हो ना? आपकी जीनत मर चुकी मालकिन, मैं आस हूँ। अब खुद को संभाल लें वरना साहिल मिर्जा का घर उजड़ जाएगा। कराची मरकज से ज़किया अकबर की सीरियल साई भी मकबूल हुई। इसके प्रोड्यूसर शहजाद खलील थे। आप चलो बेटा, आप चलो। बुआ जाइए, जीना को ले जाके झूला झूला दीजिए। अच्छा। और बुआ जी साहब जी। शुक्रिया बुआ। कछुआ और खरगोश वो पहली प्राइवेट ड्रामा प्रोडक्शन थी जो पीटीवी ने पेश की। निशान राह दस्तावेजी प्रोग्रामों की एक खुसूसी सीरीज थी। सहराए थर के लोगों की जिंदगी पर बनाई जाने वाली दस्तावेजी फिल्म थर सरजमीन और बाशिंदे को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाले ABU के मुकाबले में खुसूसी इनाम से नवाजा गया। ये दस्तावेजी फिल्म नाज़िमुद्दीन ने तैयार की और इसे ज़ियाउर रहमान ज़िया ने तहरीर किया। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी हम दस्तावेजी फिल्म बनाएं वो बैनुल-अक़वामी मेयार की हो। इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहते हैं, तहरीर में भी और इसके साथ साथ प्रोडक्शन में भी। और लेकिन बाहर की दस्तावेजी फिल्मों से हमारी दस्तावेजी फिल्मों का मवाजना किया जाता है। तो जो काम वो जो वक्त वो एक मंजर की अक्कासी करने में लगाते हैं, उतने वक्त में हम लोग 6-7 डॉक्यूमेंट्रीज बना लेते हैं। इसी तरीके से वो उनको जो वसाइल दिए जाते हैं, जो काम वो कई सालों में करते हैं, हमें वही काम जो है वो कई दिनों में करना पड़ता है। आप हमें वसाइल दीजिए और हमसे अच्छी दस्तावेजी फिल्में लीजिए। नए साल की आमद पर नए अंदाज से स्टेज शो म्यूजिक 89 का एहतमाम किया गया। जिंदगी एक राज है जिस पे हमको नाज है, बस ये एक साज है इस तू अच्छे
1989 में 20 से 27 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में जनूबी एशिया के ओलंपिक्स चौथे सैफ गेम्स का इनेकाद किया गया। ये अब तक पाकिस्तान में होने वाले खेलों के सबसे बड़े मुकाबले हैं। पीटीवी के तवज्जुद से एक बड़ी इश्तहारी मुहिम चलाई गई। खेलों को बराह रास्त पीटीवी से दिखाने के लिए 6 ओबी वैन्स इस्तेमाल की। ये अब तक पीटीवी की तारीख की सबसे बड़ी कवरेज है। नवंबर में पीटीवी की सिल्वर जुबली के मौके पर पीटीवी ने 16 खुसूसी प्रोग्राम टेलीकास्ट किए। महकमा डाक हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीवी की 25वीं सालगिरह के मौके पर एक खुसूसी यादगारी टिकट जारी किया। 26 नवंबर 1989 को पीटीवी की सिल्वर जुबली के दिन लियाकत जिम्नेजियम रावलपिंडी में एक ग्रैंड शो का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में पीटीवी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले 320 अफराद को तमगे दिए गए। ये तकरीब बराहे रास्त नश्र की गई। इस मौके पर कई गैर मुल्की टेलीविजन्स ने पीटीवी के लिए मुख्तलिफ पैगामात और नग़मे इरसाल किए। To the lovely people of Pakistan, warmest greetings and heartiest congratulations on the occasion of your silver jubilee. 10 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान और जापान के दरमियान एक माहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत हुकूमत जापान ने पाकिस्तान में दूसरे टीवी चैनल के लिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए की इमदाद दी। 1989 में तुर्की में बच्चों के एक बैनुल-अक़वामी मेले का एहतमाम किया गया। इसकी मेज़बानी तुर्की के रेडियो टीवी ने की। इस मेले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ सुहेल राना के ग्रुप को हासिल हुआ। जनवरी 1989 से पीटीवी कोयटा से एक नया प्रोग्राम मेरी किताब शुरू हुआ। इस प्रोग्राम की तैयारी में चारों सूबों की निसाबी कुतुब से मदद ली गई। पेशावर से जानवर हमारे दोस्त का आगाज हुआ। 2 जुलाई 1989 से लाहौर मरकज ने स्टेज शो स्टूडियो 2 शुरू किया। इसके मेजबान नईम बुखारी थे। प्रोड्यूसर के फराइज राशिद डार ने अंजाम दिए। ये प्रोग्राम तकरीबन 2 साल जारी रहा और इसके 82 प्रोग्राम पेश किए गए। डॉक्टर फरिश्ते भी हैं और ये मुआवजे भी करते हैं। 10 अक्टूबर 1989 से इस्लामाबाद मरकज से स्टेज शो मेहमान खुसूसी शुरू हुआ। इसके कॉम्पेयर आदिल नजम थे। पेशकश जमशेद फरशोरी की थी। इट इज नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन सूरज की रोशनी से बिजली बना लेना इज ए कमाल। अब वो नई टेक्नोलॉजी है और उसकी खोज में मैं लगा हुआ हूँ। 1989 में हालात हाजरा के कई नए प्रोग्राम शुरू किए गए। ज़रूरत इस बात की भी है कि दूसरे अखराजात से रकम कम की जाए और तालीम पर लगाई जाए। फर्रुख बशीर ने आहंग के उन्वान से मौसीकी के एक दिलकश सिलसिले को प्रोड्यूस किया। गाने मतलब ऐसे गाते थे कि जो दिल को सुकून होए और अपने दिल में ठंडक हो। इसी साल अदनान समी खान का एक प्रोग्राम क्लासिक 1 के उन्वान से सरमत सहबाई ने पेश किया। जेल में कैद खवातीन के मसाइल पर मबनी ड्रामा सीरियल नीले हाथ ने भी बड़ी मकबूलियत हासिल की। 89 में नीले हाथ का ये जो प्ले है जो कि औरतों वुमेन प्रिजनर्स के बारे में था, ये शाहिद नदीम जो मेरे शौहर हैं उन्होंने लिखा और मैं शुरू से इसमें इन्वॉल्व थी। बल्कि मुल्तान जेल जाके मैं ही अंदर गई थी क्योंकि ये मर्द होने की वजह से अंदर नहीं जा सकते थे और वहाँ पे सारी रिसर्च मैंने ही की थी, इंटरव्यू लोगों के मैंने ही किए
اور اس کے بعد یہ جب پلے ہوا ٹیلی کاسٹ تو بہت زیادہ مقبول ہوا. پیاس لاہور مرکز کا ایک اور یادگار ڈرامہ سیریل ثابت ہوا. عوام نے اس کی بڑی پذیرائی کی. تو اپنی پڑھائی مکمل کر لے. بابا میری طرف سے اجازت ہے. خدا کی بستی کے بعد شوکت صدیقی کے ایک اور ناول جانگلوس کو ایک ڈرامہ سیریل کا روپ دیا گیا. اس کی ہدایات کاظم پاشا نے دی. یہ بتا تو نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ میرا کیا ہے، میں تو درخت سے ٹوٹا ہوا ایک پتا ہوں، کہیں بھی چلا جاؤں گا. 1989 میں خواجہ نجم الحسن کے موسیقی کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام موڈز اینڈ میلوڈیز کو ایک بین الاقوامی انعام ملا. انہیں مئی میں ماسکو میں منعقدہ رادوگا انٹرنیشنل فیسٹیول آف آرٹ ٹیلی ویژن میں خصوصی انعام دیا گیا. امجد اسلام امجد کے شاہکار ڈرامہ سیریل وارث کو چینی زبان کی سب ٹائٹلنگ کے ساتھ چین میں دکھایا گیا. چینی عوام نے اسے بے حد سراہا. اس سلسلے میں چین میں ایک کتاب بھی شائع ہوئی. ان 5 برسوں میں پی ٹی وی کے تمام مراکز نے علاقائی پروگراموں پر بھی خصوصی توجہ دی. ان کی نشریات کا دورانیہ بھی بڑھایا گیا. کسی قصے کہانیاں جڑے لکھے ہوئے شاعری دی شکل چ، مثلا وارث شاہ دی ہجر ہے تو گان تک یا اسی پنجابی زبان سنی ہوئی سی ریڈیو دی وساطت نال. ٹیلی ویژن دے وچ ہیگا سی کہ ٹیلی ویژن اسی پنجابی زبان نو بولدے چالدے ویکھیا بھی. وعلیکم السلام. پٹ تو تا ڈاڈھی وڈی تھی وئی آहीं ہے مکھے سڃاڻي थी. ہاں چاچا. शाबाश. आउं तुंहिंजे लाइ तमामु घणियूं सूखड़ियूं वठी आयो आहियां. हैं ॾिसंदी तो ख़ुशि थी वेंदी आहे. तमामु घणियूं सूखड़ियूं. हेलो. 1985 से 1989 के दौरान में पीटीवी का इर्तिकाई अमल जारी रहा. 1984 में पीटीवी की नशरियात की पहुंच 80.74% आबादी तक थी. 1989 में तकरीबन 87% आबादी तक नशरियात का दायरा वसी हो गया. 1984 में पीटीवी का नशरियाती रकबा मुल्क के मजमूई रकबे का 34.24% था. 1989 में ये रकबा तकरीबन 36% तक पहुंच गया. 1983-84 में पीटीवी की आमदनी 22 करोड़ 32 लाख 70 हजार रुपए. 1988-89 में आमदनी 48 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए. 1984 में इश्तहारात का दौरानिया 820 घंटे. 1989-90 में 899 घंटे. 1985 से 1989 के दौरान में पीटीवी ने नई जहतें इख्तियार की. पीटीवी के प्रोग्रामों की मुल्की और बैनुल अक़वामी पज़ीराई में इजाफा हुआ. पीटीवी ने 9 नए रीब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स कायम किए. पीटीवी के तकनीककारों की सलाहियतों का एतराफ़ पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी सतह पर भी किया गया. पीटीवी ने मजमूई तौर पर 105 ड्रामा सीरियल और सीरीज पेश की. सुबह की नशरियात शुरू की गई. प्राइवेट टीवी चैनल के क़याम से पीटीवी के और प्राइवेट चैनल के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ. पीटीवी के तालीमी चैनल की राहें हमवार हुईं. 1985 से 1989 के दरमियान 5 बरसों में पीटीवी के 5 एमडीज तब्दील किए गए. मुल्क में 2 मरतबा आम इंतखाबात हुए, लेकिन पीटीवी ने मुल्क में जमहूरियत की बुनियादें मुस्तहकम करने में बड़ा फाल किरदार अदा किया. पीटीवी का ये सफर नई मंजिलों की नवेद बना. तस्वीरों के संग आवाजों के रंग 20 साल की लगन नक्श
से आईनाए फन पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर। जिंदगी के हर पहलू को नुमाया यूं किया, ज़ौक़ शौक़ का हंसी एक शऊर भी दिया। ये शऊर ये सफर इसी तरह नए दिनों नई मुसाफतें लिए रोशनी बना रहे, रबा दबा रहे, यूं ही रबा दबा रहे।